पीठ गर्दन सीधी रखिए, आंखें धीरे से बंद कीजिए। आंखों के ऊपर चश्मा है तो नीचे घुटने में उतार कर रखिए। एक गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को पूर्णतः बाहर छोड़ दीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स पूर्णतः रिलैक्स हो रहा है। मन शांत शांत पूर्णतः शांत हो रहा है। वातावरण शांत, मन शांत, श्वास आ रही है, श्वास धीरे धीरे बाहर जा रही है। आइए ऐसे स्थिर चित्त से परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के समशरण में उपस्थित हो रहे हैं। भाव यात्रा हमारी चल रही है। सुंदर ऐसा समशरण का वातावरण, अद्भुत ऐसे समशरण की रचना, देवों द्वारा समशरण का मन को लुभाने वाला ऐसा वहाँ का वातावरण, तिरंज गति के प्राणी आपस का वैरभाव भूलकर मैत्री के साथ, स्नेह और प्रेम के साथ वहाँ पर उपस्थित सोने चांदी के परकोटे, सर्वसामान्य जन, श्रावक श्राविका, राजे महाराजे, साधु साध्वी, गंधर्व भगवान, देवी देवता समशरण में अपने कक्ष में विराजमान है। अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। देव दुंदुभियां बज रही है, अचित पुष्प वृष्टि वहाँ पर हो रही है। देवों द्वारा शवर ठुराने का सुंदर कार्य वहाँ पर हो रहा है। मानो परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी ऐसे विराजमान है, हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि वे मेरे समक्ष उपस्थित है। आइए वहाँ का सुंदर ऐसा वातावरण, परमात्मा का भव्य दिव्य व आभा मंडल, हर एक व्यक्ति के अंतर आत्मा की प्यास बुझाने वाला वहाँ का सुंदर ऐसा क्लाइमेट, परमात्मा के दर्शन करके ऐसे लग रहा है मानो जन्म जन्मांतर की मेरी प्यास बुझ गई है। आइए जैसे सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरण और शरण स्वीकार करके उनके भीतर के अद्वितीय ऐसे अनुपम ऐसे अभ्यंतर गुणों का बखान मस्ती के साथ में अंतर के भावों को जोड़ते हुए शरीर के एक एक रोमराय को पुलकित करते हुए किए, हम भी परमात्मा की चरण और परमात्मा की शरण प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमेष्टि शरणं पवज्जामि, परमेष्टि शरणं पवज्जामि, परमेष्टि शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि। धीरे से दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर मसलते हुए अपने चेहरे के ऊपर ले जाइए। दोनों हथेलियों के बीच में नैनों को बड़ी प्रेमता के साथ खोलते हुए सोहम सोहम सोहम। शासनपति
परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी आपकी आज्ञा, गंधर श्री सुधर्मा स्वामी जी, श्री जम्बू स्वामी जी आपकी आज्ञा, अनंत अनंत उपकारी राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्या प्रेरणादाता पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब आपकी आज्ञा, वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब आपकी आज्ञा कुचिसनम संपूर्ण प्रारंभ करने की आपकी आज्ञा हम लेते हैं। आज गाथा नंबर 25वीं का संपूर्ण चलेगा। आइए, शिव ओम स्वाहा, 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 शिव ओम स्वाहा। नमोत्तुणं समनस्स भगवो महावीरस्स, 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 नमोत्तुणं समनस्स भगवो महावीरस्स। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः, 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 श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। आइए, सूत्र कृतांग दशांग में छठे अध्ययन में परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के अभ्यंतर गुणों की स्तुति गंधर श्री सुधर्मा स्वामी जी बड़ी मस्ती के साथ में अंतर आत्मा को जोड़ते हुए परमात्मा के भीतर के एक एक मौलिक ऐसे गुणों को आलोकित करने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, सबसे टॉप मोस्ट ऐसे पदार्थों के साथ में, व्यक्तियों के साथ में परमात्मा के अभ्यंतर गुणों की तुलना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए परमात्मा उससे श्रेष्ठ कैसे, उससे टॉप कैसे है, यही बताने का कार्य यहाँ पर किया है। तो आइए, आज हम गाथा नंबर 25 का संपूर्ण करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम गंधर श्री सुधर्मा स्वामी कृत कुचिसुनम स्तोत्र। गाथा नंबर 25 चलेगी आज हमारी। पूर्वमे धूर्णय वेगैहि न सन्निहिं कुवैया सुपन्ने तर्युं समुतं च महाभोगम् अभयंकर वीर अनंत चक्षु। पूर्वमे धूर्णय वेगैहि न सन्निहिं कुवैया सुपन्ने तर्युं समुतं च महाभोगम् अभयंकर वीर अनंत चक्षु।
वन्ने दिवेव धम्मं समियं उदाहु पुरो वेदुडय वीरगेहि न सन्निहिं गोवया सुपन्ने कलियुं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनंत चक्षु पुरो वेदुडय वीरगेहि न सन्निहिं गोवया
खण्डगे पन्तकवे जयन्ते सेजोयणे नवनवै सहस्रे उड्डुसितो हेत सहस्रमेकम् उडो वमे धूणय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु नय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु पुटेन विचित्तये भूमिवट्ये यं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेव वन्दे लोकनन्दनीयं जनसेरतिं वेदयन्ति महिन्दा पुडो वमे धूणय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु पुडो वमे धूणय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु वन्दय प्रकाशे वीराय कञ्चनमठवन्ने अणुत्तरे गिरिश्रियभुवदुगे गिरिवरसे जदेव भूमे पुडो वमे धूणय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु पुडो वमे धूणय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु जम्मीथेन गिन्ने पन्नायते सूर्यशुद्धलेशे एवं श्रिये उषभूरिवन्ने मनोरमे जोययच्छिमानि पुडो वमे धूणय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु पुडो वमे धूणय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु सुदर्शनस्रेव जसो गिरीश बहुचये महतो बहुवयस्स हेतो वमे श्रवणन्यायकृते जये जशोदर्शननाथशीले पुडो वमे धूणय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु पुडो वमे धूणय विगगेहि न सन्निहिं गोवयासुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु गिरिवरे वा निसहाययानं रूये वसिष्ठे वलयाय ताण
सुप्तागमे अर्थागमे तद्भयागमे। इस तरह 3 आगम योग ज्ञान के विषय में जो कोई 4 दोष लगा हो तो जब वैद्यम अच्छा मिले भिन्न खरम अच्छा खरम बहिनम विनयनम योगनम घोषणम सुटुदिनम दुटुबड़िचिनम अकाले कव सज्जाओ कालेन कव सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम भट्टा गुट्टा विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय साधना की हो तो देश से संबंधी कोई पाप दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो जगनायक सुखदायक जगनायक सुखदायक अति गंभीर प्रभो ओम जय महावीर। कुंडलपुर में जन्मे त्रिशंकु
के आस्था के केंद्र राष्ट्र संताचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। अनंत अनंत उपकारी सभी चारित्र आत्मा उनके चरणों में कोटिशाह वंदन। जिन वाणी का पान करते हुए प्रभु भक्ति में डुबकी लगाते हुए आत्मिक गुणों का जागरण करने वाले सभी श्रद्धालु श्रावक श्राविका आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन, भाव सहित वंदन। 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग एक और, अकेले भगवान महावीर स्वामी के उपसर्ग एक और। इतने सारे उपसर्ग भगवान महावीर स्वामी जी को आ गए, लेकिन वे डिगे नहीं हैं। कहीं पर उन्होंने किसी की सहायता मांगी नहीं है, कहीं पर उन्होंने अपने भीतर के समता भाव को खोया नहीं है। इसलिए तो वह वर्धमान से वीर बन गए और वीर से महावीर बन गए हैं। परमात्मा के अभ्यंतर गुणों का बखान बहुत अद्भुत और अनोखी शैली में सुधर्मा स्वामी जी कर रहे हैं। परमात्मा के पास में रहकर परमात्मा के अभ्यंतर गुणों को जानना, देखना, पहचानना, अनुभव करना और उस अनुभव करने के बाद में अपने शिष्य जम्बू स्वामी को एज इट इज, जैसा देखा, जैसा सुना और जैसे धारणा की उसी के अनुसार बता रहे हैं सुधर्मा स्वामी जी। भक्ति जगत में, स्तुति जगत में अद्भुत ऐसी स्तुति जिसमें अभ्यंतर तप की आराधना होती है, जिसमें स्वाध्याय तप की आराधना होती है, जिससे ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षयोक्षम होकर हमारी आत्मा उन्नति की ओर बढ़ती है। एक नहीं अनेकों अनेकों गुण परमात्मा के भीतर में विद्यमान है और इन्हीं गुणों को देखकर, जानकर और गाथा के माध्यम से आपके सामने लाया जा रहा है। एक एक गुणों को अच्छी तरह से देखते हुए आगे बढ़ रहे। कैसे अनंत ज्ञान परमात्मा के भीतर में, अनंत दर्शन के कैसे धारी, चारित्र भी कैसा उनका अनंत, कैसी धीरता, कैसी गंभीरता, कैसी वीरता, कैसे कर्मों का क्षय करने में कुशल कारागिर, क्या गजब की समता उनके भीतर में। कितनी बड़े आए तूफान, आए परिसा, आए उपसर्ग आए, लेकिन भगवान डिगायमान नहीं हुए। तो ऐसे गुणों का कंपैरिजन जगत के टॉप मोस्ट चीजों के साथ करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं कि परमात्मा उससे श्रेष्ठ कैसे है, यह बताने का प्रयास कल देखा था हमने। शुभ आयु, अनुत्तर विमान वाले देवों की आयु शुभ आयु मानी गई है, क्योंकि वह आगे एक भव अवतारी क्या है, बनने वाले हैं। तो ऐसे शुभ आयु में श्रेष्ठ आयु किसकी, अनुत्तर विमान के देव की, और साथ ही साथ सभी सभा में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ। उसी प्रकार सभी धर्मों में निर्वाण धर्म श्रेष्ठ। और फिर बताया कि भगवान महावीर स्वामी के भीतर का ज्ञान ऐसा ही श्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर दुनिया में कोई भी ज्ञानी उस समय में नहीं है। अब आज 25 नंबर की गाथा चलेगी। उड़ोव में धूणय वेग गेहि रसन्निहिं गोवै आसुपन्ने तर्युं समुदच्च महाभोगम् अभयं करे वीर अनंत। उड़ोव में पृथ्वी, सभी जीवों का आधारभूत अगर कोई है तो कौन है, पृथ्वी। हम कहाँ पर रह रहे हैं, ये मकान किसके ऊपर बना हुआ है, बड़ा बंधा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर। तो सभी जीवों का आधारभूत जैसे पृथ्वी मानी गई है, पृथ्वी है, परिसह यानी उपसर्ग आदि सहने वाले, धुनई यानी 8 ही कर्मों की मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियों को जिन्होंने नष्ट किया है। किन्होंने नष्ट किया है, भगवान महावीर स्वामी ने। 8 कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियां, इन सभी को नष्ट भगवान महावीर स्वामी ने किया है। विगय गेही अभिलाषा रहित
कोई मन में इच्छा नहीं, कोई मन में चाह नहीं। हमारे तो क्या होती है, कई भेजी सरा उठे गया तो इच्छा हुए मैंने व्यवस्थित पूछने चाहिए। शादी ब्याह में अगर किसी ने पूछा नहीं तो क्या होता है, 19-20 वातावरण हो गया तो क्या होता है। तो भगवान के भीतर में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और संसारी जीवों की इच्छा हो आगास समा अनंतिया, एक इच्छा पूर्ण होती न होती तो दूसरी। पोतारी शादी होते बाबजी पचे धर्म ध्यान में लाग जावा, पोता पड़ पोता उसी में व्यक्ति क्या हो जाता है, फंसता चला जाता है। उसी के बाद सन्निहित द्रव्य आदि का संचय कुवई करते आसुपन्ने, और जिनका ज्ञान सदा शीघ्र उपयोग युक्त है, तरियों पार होकर समुद्र की महावोगम पर्यायों के समूह रूप अनंत संसार को अभयं करे, अपने और औरों के द्वारा जीवों की रक्षा करने वाले अनंत चक्षु का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ज्ञान। हमारा तीसरा नेत्र क्या है, ज्ञान है हमारा तीसरा नेत्र। तो यहाँ पर यही बताया है कि पृथ्वी जैसे समस्त जीवों के लिए क्या है, आधारभूत है। चाहे कितना भी तूफान आए, आंधी आ जाए, पृथ्वी क्या करती है, सहन करती है। किसी ने पृथ्वी को नीचे खुदाई की तो भी वह क्या है, सहन करती है। तो इस प्रकार सहन करने में जैसे पृथ्वी श्रेष्ठ मानी गई है, उसी प्रकार यहाँ पर 8 कर्मों को नष्ट और उनकी उत्तर प्रकृतियों को नष्ट करने में भगवान क्या है, कुशल कारागिर है। भगवान क्या है, अनंत ज्ञान के धारक है। और कहते हैं उनके ज्ञान का उपयोग शीघ्र लगता है। हमें कुछ पूछा गया 4 नंबर गाथा में क्या भाव बताए, तो हमको विचार करना पड़ता, हमारे साहब 2 मिनट देखो पुस्तक में कहीं है कहीं नहीं, लेकिन भगवान को विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है तुरंत, क्योंकि त्रिकाल वर्ती ज्ञान उनके पास में एज इट इज वह देखते हैं। तो इसलिए संसार रूपी महासागर से तिराने वाले वस्तु और व्यक्ति के भीतर की सारी पर्यायों को, इसे कहते हैं त्रिकाल पर्याय, भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की सभी पर्यायों को, कौन सी आत्मा भवी है, अभवी है, दीक्षा लेकर मोक्ष जाएगी, केवल ज्ञान प्राप्त करके कहाँ जाएगी, क्या जाएगी आदि सारा एज इट इज कौन जानते हैं, कौन बता सकते हैं, भगवान बता सकते हैं। कितना अच्छा होता ना अपन पण समोशरण मेरे होता, भगवान करा हमारा आत्मा कल्याण मिला, करा में मोक्ष ने दौला, वहाँ से हमको समाधान मिल जाता। लेकिन पुण्वानी बिगड़ ये नाम भी हमें प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है, चाहे कुछ भी हो, कौन से भी कर्म अशुभ कर्म का उदय हो जाए, हमें स्थिर और गंभीर रहना चाहिए। हमें उन कर्मों को सहनशीलता पूर्वक, समता पूर्वक सहन करना चाहिए। एक ही उदाहरण सामने रखना है, भगवान महावीर स्वामी के कानों में खिले ठोके, मेरे तो कानों में खिले नहीं ठोक रहे। कान का पर्दा कितना सेंसिटिव रहता है, कितना नाजुक रहता है। अरे छोटा सा कुछ बीमारी आ जाती, 19-20 हो जाता है, किसी ने पूछा नहीं पूछा, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उस वक्त भगवान ने इतना सहन किया है। हम तो भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम स्वयं कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, संभाव में रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम सभी के परम पिता कौन है, भगवान महावीर स्वामी। अगर हम उस पिता के पुत्र है, पुत्रिया है, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, उन्होंने जिन गुणों को धारण किया, उन्होंने जिन गुणों को धारण करते हुए मोक्ष प्राप्त किया, निर्वाण पद प्राप्त किया, उन गुणों को हमें धारण करना है। हमें भी भगवान जैसी धीरता, गंभीरता, वीरता को अपनाते हुए आने वाले कर्मों का सहर्ष स्वागत करना है। यही भाव इस गाथा के हैं। ओम शांति शांति शांति। जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए। जय आनंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो, यह गीत रसिक सुनाए। जय
चत्तारि मंगलम अर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्यन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली प्रणतो धम्म लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परपिताय में धर्म का शरणा चार शरणा दुख करना सुख करना और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।